एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो हर रोज अपनी बेटी को एक रहस्यमयी दवाई देती थी। आखिर क्या है इस गोली का राज, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से, जहां कुछ डॉक्टर समय से पहले पैदा हुए बेबी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद बच्चे की माँ डायन सरमन को उस बच्चे को देखने के लिए बुलाया जाता है। वो ये जानना चाहती थी क्या उसका बच्चा ठीक हो पाएगा। सीन बदलता है और हमें क्लोई नाम की लड़की को देखते हैं। उसे अस्थमा, डायबिटीज, पैरालिसिस और उसके साथ कई सारी बीमारियां थीं। घर पर बहुत सारी दवाइयां लेना और रेगुलर ब्लड टेस्ट करना उसका रोजमर्रा का काम था। क्लोई एक बहुत होशियार लड़की है जो अपने शहर की जानी मानी यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करना चाहती है। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए फॉर्म भी भर दिया था। जब भी कोई घर पर लेटर आता वो बहुत उत्सुक हो जाती, ये सोचकर कि शायद वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, लेकिन अफसोस यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आया ही नहीं। क्लोई एक बहुत जिज्ञासु लड़की है जिसे नए नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। वो इंटरनेट से सीखकर घर पर अजीबोगरीब चीजें बनाती रहती। एक दिन जब वो पढ़ रही थी तो उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि ये एक सामान पहुंचाने वाली गाड़ी है, लेकिन जब उसने बाहर झाँक कर देखा तो पता चला कि उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लाई है। उसकी माँ फोन पर किसी से बात कर रही थी। इस दौरान उसने डब्बे में झाँक कर देखा और उसमें से कुछ चॉकलेट्स निकाल ली। वहाँ पर उसकी नजरें एक हरे रंग की दवाई की शीशी पर पड़ी जिस पर डायन सरमन यानी उसकी माँ का नाम लिखा था, लेकिन उसके हिसाब से तो उसकी माँ को कोई बीमारी नहीं थी। तो आखिर ये दवाई है किस चीज की? रात को क्लोई की माँ उसे सोने से पहले कुछ दवाइयाँ देती है। क्लोई तुरंत पहचान गई कि उन दवाइयों में एक हरा कैप्सूल है जो उसने पहले देखा था। उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा। वो कहती है कि दरअसल में ये क्लोई की ही दवा है और शीशी पर दुकान वाले दवाई खरीदने वाले का नाम लिखते हैं। क्लोई उसकी माँ के इस जवाब से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन अपनी माँ पर भरोसा करते हुए उसने अपनी दवाई ले ली और सीधा सोने चली गई। अगले दिन जिज्ञासा के चलते उसने दवाइयों से भरे डिब्बे से वो शीशी निकाल ली और देखा कि उस दवाई का नाम ट्राइगोक्सिन था। लेकिन उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि उस दवाई की शीशी पर अब उसका नाम था। लेकिन जब उसने वो स्टिकर उतारा तो उस पर उसकी माँ डायन शर्मा का ही नाम था। उस रात सोने से पहले क्लोई को वही दवाइयाँ फिर से एक साथ दी गई, लेकिन इस बार क्लोई ने वो हरी गोली निगली नहीं बल्कि बाहर निकालकर जांच के लिए अपने पास रख ली। उसकी माँ के सोने के बाद क्लोई जल्दी से नीचे गई और अपने कंप्यूटर में ट्राइगोक्सिन के बारे में जानकारी ढूंढने लगी। हालांकि उसे पता नहीं लग पाया क्योंकि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रखी थी। कंप्यूटर चलाते वक्त उसे ये एहसास नहीं हुआ कि कमरे के कोने से उसे कोई देख रहा था। जब उसके पास कोई और तरीका नहीं बचता तो वो फोन पर पड़ोसियों से उसके बारे में जानने के लिए कहती है और उसे बताएं कि ये ट्राइगोक्सिन की दवाई आखिर किस चीज के लिए यूज होती है। अब उसे पता चलता है कि ट्राइगोक्सिन दरअसल में एक दिल की बीमारी की दवा है और अजीब बात ये थी कि ट्राइगोक्सिन दरअसल में एक लाल दवा है। उसे शक हो गया कि उसकी माँ कुछ तो उससे छुपा रही है। क्लोई के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपनी माँ से फिल्म देखने के बारे में कहा। जब वो सिनेमा हॉल में थे तो क्लोई ने डायन से पूछा कि उसे टॉयलेट में जाना है। वो थिएटर से निकलकर पास के एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंची। वो केमिस्ट से अपनी माँ द्वारा दी गई हरी दवाई के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये दवाई है किस लिए। केमिस्ट ने जब वो कैप्सूल देखा तो वो कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वो दवाई दरअसल में ट्राइगोक्सिन थी ही नहीं, बल्कि वो एक राइडोकिन नाम की दवाई थी जो दरअसल कुत्तों को दी जाती है। ये सुनकर क्लोई हैरान रह गई। उसने केमिस्ट से पूछा अगर इंसान ये दवाई लेंगे तो उसके साथ क्या होगा। केमिस्ट ने कहा कि अगर कोई इंसान ये दवाई लेगा तो वो आधे या पूरे शरीर से पैरालाइज हो सकता है। डायन क्लोई को ढूंढते हुए भागकर उस स्टोर में आई और बेहोशी की दवा का इंजेक्शन क्लोई के टांग में लगा दिया। उसकी माँ उसे घर वापस ले आई। उसने क्लोई को कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर निकल गई एक नई लकवे की दवाई लेने, जो वो काफी समय से इंटरनेट पर ढूंढ रही थी। क्लोई ने उठकर महसूस किया कि उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। क्लोई ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था और वो कमरे को इस तरह लॉक कर गई थी कि अगर वो खोलना भी चाहे तब भी दरवाजा ना खुले। पर क्लोई ने भी हार नहीं मानी। उसे साइंस का इस्तेमाल करके इस शीशे को तोड़ना आता था। वो अपने साथ एक कंबल, शोल्डर और मुंह में पानी लेकर वहां से निकल पड़ी। वो अपने कमरे की खिड़की से रेंगते हुए जैसे तैसे एक दूसरे कमरे की खिड़की पर पहुंची। शोल्डर की गर्मी और पानी के इस्तेमाल से उसने कांच को तोड़ दिया और कंबल को खिड़की पर डालकर आगे बढ़ी ताकि वो अपने आप को टूटे हुए कांच से बचा सके। खिड़की से अंदर आते ही उसकी सांस फूलना शुरू हो गई। वो अपना अस्थमा का पंप अपने साथ लाना भूल गई थी। क्लोई जैसे तैसे रेंगते हुए अपने कमरे में पहुंची और अपना अस्थमा वाला पंप उठा लिया।
वो फौरन अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकलने के लिए चली, लेकिन उसकी माँ ने लिफ्ट को भी तोड़ दिया था। उसने बड़ी मुश्किलों से अपनी व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और रेंग कर जाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक वो फिसल कर सीढ़ियों से लुढ़क गई और धम से जमीन पर गिर गई। उसने महसूस किया कि वो अपने पैर का अंगूठा हिला पा रही थी, क्योंकि काफी समय से उसने अपनी माँ की दी हुई दवाई नहीं ली थी। उसे यकीन होने लगा था कि उसकी माँ ही इसकी इस हालत का जिम्मेदार है। क्लोई फौरन अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकल गई और शहर की तरफ बढ़ने लगी। अब क्लोई को सामने से एक गाड़ी की आवाज आती है। क्लोई को डर था कि ये उसकी माँ की गाड़ी होगी, इसलिए वो तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप गई। पता चला कि वो एक डाकिया की गाड़ी थी जो उनके घर चिट्ठी देने आ रहा था। क्लोई अचानक से सड़क पर आ गई और उसकी टक्कर होते होते बची। पोस्टमैन भागकर बाहर आया और उसने क्लोई से पूछा कि वो ठीक तो है। उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरी मदद करो। डाकिया उसकी मदद कर ही रहा था कि अचानक उसकी माँ की गाड़ी पीछे से आ गई। डायन तुरंत पोस्टमैन के पास जाकर पूछने लगी कि उसको क्या हुआ है। वो अपनी बेटी को घर वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन डाकिया उसे रोक देता है। वो कहता है कि क्लोई घर नहीं बल्कि वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती। डायन उसे धमकी देती है कि वो क्लोई के अपहरण के जुर्म में उसे पुलिस स्टेशन भेज देगी, लेकिन वहाँ पर फोन का सिग्नल ही नहीं था। तो डायन की सारी कोशिशें बेकार हो गई। वो ना चाहते हुए भी पोस्टमैन को क्लोई को अपने साथ ले जाने देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो भी उसके साथ जाएगी। जब वो क्लोई को गाड़ी में बिठा रहा था तो डायन ने पीछे से आकर पोस्टमैन की गर्दन पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उसने क्लोई के साथ भी यही किया। जब वो जागी तो उसने अपने आप को घर के तहखाने में पाया। उसे एक काला पदार्थ दिखा जो उसकी माँ ने शायद उसे पैरालाइज करने के लिए बनाया था। क्लोई वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि डायन ने उसकी व्हील चेयर को जंजीर से बांध दिया था। क्लोई को वहाँ कुछ कागज दिखाई दिए। उसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी से उसके एडमिशन के बारे में कई सारे खत आए थे, लेकिन उसकी माँ ने उन सबको उससे छुपाया। वो बहुत निराश हो गई। उसके सामने उसकी बचपन की कई तस्वीरें आई जिनमें वो बिल्कुल स्वस्थ थी और वो अपने पैरों पर दौड़ भी सकती थी। उसके पैर एकदम ठीक थे और वो चल सकती थी। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला कागज जब उसके हाथ लगा, उसमें एक बच्ची के मरने की जानकारी थी। बच्ची का नाम क्लोई था, जिसकी मौत जन्म के 2 घंटे बाद हो चुकी थी। वहाँ एक अखबार भी था जिसमें क्लोई के मौत के दिन ही एक बच्चे की चोरी होने की खबर थी। ये पढ़कर क्लोई को बहुत बड़ा झटका लगा। वो समझ गई थी कि वो डायन की असली बेटी नहीं है, वो तो वो बच्ची है जिसे डायन ने उसके माँ बाप से चुरा लिया था। फिर दिखाया जाता है कि डायन के बच्चे को दरअसल डॉक्टर बचा नहीं सके थे और डायन इतनी परेशान हो गई कि उसने अस्पताल से किसी और का बच्चा चुरा लिया। वो ये सब पढ़ ही रही थी कि अचानक डायन उस तहखाने में आ गई। उसने उससे कहा कि वो उसकी असलियत जान चुकी है और वो जानती है कि डायन उसकी माँ नहीं है और वो उसे हॉस्पिटल से उठाकर लाई है। और वो बताती है और उसने उसे दवाइयाँ खिला खिला कर बीमार और अपाहिज बना रखा है। डायन ने कहा कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वो क्लोई की दवा फेंक कर उसे सब कुछ पहले जैसा होने के लिए कहती है। क्लोई अब भी डरी हुई थी। उसे अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब डायन की धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। उसने एक इंजेक्शन में वो काला तरल लिया और उसको लगाने के लिए चल दी। क्लोई बुरी तरीके से डर गई और एक अलमारी के पीछे छुपकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसे वहाँ एक जहर की शीशी मिली। जैसे उसने दरवाजा खोला तो क्लोई ने पूरी जहर की शीशी पी ली। डायन अपनी बेटी को मरता देख जोर जोर से रोने लगी। क्लोई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से उसे बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अभी कुछ समय तक उसे हिलने डुलने और बात करने में काफी मुश्किलें हो रही थी। क्लोई ने अपनी माँ को उसकी तरफ कमरे से घूरते हुए देखा। वो तुरंत नर्स को एक हेल्प बटन दबाकर अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी तो उसने नर्स को अपनी आंख से इशारा किया। नर्स ने उसे कागज और पेन दिया ताकि वो कुछ लिख सके। जब क्लोई कुछ लिख ही रही थी तब अचानक से एक अलार्म बजने लगा जो इमरजेंसी अलार्म था। पता चलता है कि यह अलार्म असल में डायन ने बजाया था। कुछ समय बाद डायन क्लोई के कमरे में दाखिल हुई और सभी उपकरणों को हटाकर उसे वहाँ से ले जाने लगी। जब नर्स क्लोई के कमरे में आई तो उसने देखा कि क्लोई वहाँ पर नहीं थी। नर्स ने क्लोई का लिखा हुआ कागज देखा, उस पर मॉम लिखा था। नर्स ने जल्दी से अस्पताल की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया और उसने कहा क्लोई को हर हाल में ढूंढना है। उधर डायन क्लोई को जबरदस्ती वहाँ से ले जा रही थी। अस्पताल के बाहर क्लोई की माँ उसकी व्हील चेयर को एक्सीलेटर पर हिला नहीं पाती, क्योंकि असल में क्लोई ने अपने पैरों से उसको रोक रखा था, क्योंकि वो अपनी टांगों का इस्तेमाल कर पा रही थी। इसलिए भी उसने व्हील चेयर में अपनी टांगे अटका दी थी। इतने में वहाँ अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच गए। उन्होंने डायन को अपने हाथ ऊपर करने को कहा। उसने अपनी बंदूक उनकी तरफ तान कर कहा कि वो अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती है। उनमें से एक सुरक्षा कर्मी ने डायन को गोली मार दी, जिसकी वजह से वो सीधी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। आखिरकार क्लोई को सही सलामत बचा लिया गया। इसके अगले सीन में 7 साल बाद पागलों के अस्पताल को दिखाया जाता है। क्लोई अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी टांगे हिला पा रही थी और कुछ हद तक चल भी पा रही थी। हालांकि उसके लिए अब भी संघर्ष था, लेकिन वो काफी बेहतर थी। वहाँ पर क्लोई डायन से मिलने आई थी।
क्लोई उससे बताती है कि उसके असली परिवार के साथ उसकी जिंदगी काफी अच्छी बीत रही है। उसके अब कई सारे दोस्त हैं और उसने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से डिग्री भी पूरी कर ली है। वो बताती है कि उसकी टांगे पहले से काफी बेहतर हैं, लेकिन ये इससे बेहतर हो पाएंगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। जाने से पहले वो अपने मुंह से कुछ बाहर निकालती है। वो वही कुत्तों की दवाई थी जो डायन उसे दिया करती थी। क्लोई ने बड़े प्यार से उससे कहा, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो मुंह खोलो। इस खौफनाक नजारे पर फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।